बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्रियम प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम आपके नूरी कोमल चेतन सुगंधित चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, भैरों ठक्कर आदर भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। श्री जी से दिल बांध कौन सकता है और साथ जी का आदर कर कौन सकता है, धनिये पकड़े हाथ। जिनके धनी इस प्रकार से हाथ पकड़ लेते हैं और फिर कभी पिया जी एक बार हाथ पकड़ लें कभी नहीं छोड़ते। और एक बार क्या सुंदर साथ जी, उन्होंने तो हाथ क्या हमारा दिल बांध रखा है, हमारा दिल पकड़ रखा है सुंदर साथ जी। उन्होंने तो बहुत सुंदर, ये भैरव ठक्कर जी की बात मुझे इतनी दिल को छू गई। श्री जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। आज बहुत प्यारा प्रसंग ये कंप्लीट होगा। उनसे पहले अभी हम कहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा वाणी गायन हमारी सुनीता मेहता जी की ओर से। आइए चलते हैं जी। सुनीता जी यदि हैं तो कैमरा ऑन करेंगे, उनके नाम से मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रसाद जी के चरणों में प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं तो बिगड़या विश्व थे बिछोरेया, बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बेर बेर भरे जत हो रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़े मैं लाज मत पत गई रे दुनी को, नीलज होय भया न्यारा, जो राखे कुल वेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा, मैं तो बिगड़या लोक सकल दौड़त दुनिया को, सो मैं जान के खोई, मैं डारिया जा रे घर हंसते, सो लोक राखत घर रोई, मैं तो बिगड़या मैं कहूँ दुनिया भई भावरी, ओ कहे बावरा मोई, जब एक मेरे कहे अब एक मेरे कहे, कौन पतीजे ए बहुत झूठे क्यों होई, मैं तो बिगड़े विश्व थे बिछोरेया, सतगुरु संगे में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म
सो जिन तुम बिगड़ो भाई, मैं तो बिगड़े विश्व थे बिछुरे बाबा मेरे डिग आओ मत कोई, बेर बेर बरजत पूरे बाबा, ना तो हम जो बिगड़ेगा सोई, मैं तो बिगड़े विश्व थे बिछुरे मैं तो बिगड़े विश्व थे बिछुरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी सुनीता जी। प्रणाम जी। बहुत 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 मीठा, बहुत सुंदर वाणी गायन। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे ढिग आओ मत कोई, मेरे पास कोई मत आना, कहते हैं मैं तो बिगड़ ही गया हूँ, विश्व थे बिछुड़ गया हूँ। अब बताओ, जो आना चाहता हो, क्या करना है, आना है मस्तां दे वेड़े, तभी आना है अगर मस्ती चाहिए। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीठी रूह, मीठी आवाज, मीठी वाणी, वाह राज जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर श्री बीतक साहब के प्रसंग की ओर चलते हैं। कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी? सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, ये देखिए बीतक की रिवीजन की पीडीएफ बिल्कुल बहुत सुंदर, जो कि कमलेश भाई जी ने बनाई और ईशु जी ने बहुत सुंदर प्रूफ रीडिंग की सेवा करके उनको बिल्कुल स्पेलिंग्स करेक्ट किए, अति सुंदर सेवा होकर आ चुकी है। आज सभी सुंदर साथ जी के साथ ये शेयर कर दी जाएगी। अति सुंदर सेवा, आप दोनों सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ऐसे ही धनी सेवा में हम सबको आगे बढ़ाते चलें। तो आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारे प्यारे प्रसंग की ओर। पहले प्रसंग की ओर चलें या सूरत की सुरताओं के वीडियो देखें? बीतक साहब को 5 मिनट पहले करके और फिर सूरत की सुरताओं का बहुत प्यारा वीडियो आ चुका है। आज हम सब सुंदर साथ उनका भी अवश्य अवश्य आनंद लेंगे। आइए चलते हैं। कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी चल रहा है, हम सभी सुंदर साथ को पता है। क्या कहते हैं, हमने कितना सारा, सुंदर साथ जी कहाँ पहुंच चुके हैं? भैरव ठक्कर जी के पास हम पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि आज कुछ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप होने की वजह से सारे पीडीएफ्स बंद हो गए थे, तो उसके लिए 2 मिनट भी नहीं लगेंगे बस। क्योंकि हमें याद है ना सुंदर साथ जी, भैरव सेठ ने क्या कहा अपनी पत्नी से? उन्होंने कहा मैं कोई पूरे जीवन के लिए ये परहेज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो थोड़े दिन के लिए कर रहा हूँ, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा शुरू कर दूंगा। पर क्या कहा? मैं जन्म भर को छोड़िया, मैंने तो जन्म भर के लिए अब इसको छोड़ दिया है, अब मैं इसको दोबारा शुरू नहीं करूंगा। और तेजबाई जी का भी प्रसंग आया था सुंदर साथ जी कल। क्या कह रही है? तेजबाई जी ने तारतम ग्रहण कर लिया है, अब उनका प्रसंग आगे चलने वाला है आज। तो आइए चलते हैं। क्या कहते हैं? मैं जन्म भर को छोड़िया, ये चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद। इस माया में उस भेद को प्राप्त कर लेना कोई आसान नहीं होता। उनको देखकर, क्योंकि भैरव सेठ बहुत बड़े सेठ है ना, तो उनको देखकर शहर में शोर पड़ गया कि इन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर, सखी बाई, बहुत सारे सुंदर साथ ने तारतम लिए। सखी बाई आई साथ में, तिन संग आया गोवर्धन, लगे भणसारी निंदा करने, एक कहां से आए मोमिन। सखी बाई गोवर्धन भाई ने एक साथ तारतम ज्ञान ग्रहण किया, सुंदर साथ के समूह में शामिल हो गए।
भंसारी जाति के व्यापारी लोग क्या करने लगे, निंदा करने लगे कि ये लोग कहाँ से, ये नया ही धर्म लेके ये धार्मिक लोग कहाँ से आ गए हैं। हमारे घर के लोग बरजे न रहमे कोय, राव भैरों ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होए। कौन सी जाति है, भंसारी जाति के व्यापारी हैं ये। कहते हैं हमारे घर की सारी महिलाएं दिन रात इन्हीं के यहाँ चर्चा सुनने चली जाती हैं। कितना भी मना करो, बरजे ना रहमे कोई, कितना बरजते हैं उनको, कितना मना करते हैं, मानती नहीं है, रहती ही नहीं है, क्योंकि रहा ही ना जाए सुंदर साथ जी। जब ये स्वाद लग जाए, जब ये लज्जत लग जाए तो रहा ही ना जाए। अब उन्होंने क्या कहा, मिलकर भैरव सेठ से कहा हमारी लड़ाई तुमसे होए। अब घर में तो लड़ाई कर नहीं सकते हैं, उनको तो रोकते रोकते हैं, रुकती नहीं है। तो भैरव सेठ से कहते तुमसे होए, तुम ही ने अरेंजमेंट कर रखा है ये, अगर तुम इनको रखो ही नहीं, आप ही दोषी हैं, आपने इनको रखा हुआ है, इसीलिए वो चर्चा करते हैं, इसीलिए हमारी पत्नियां यहाँ पे सुनने आती हैं, हमें गर्मा गर्म रोटियां भी नहीं मिलती हैं, आप ही दोषी हैं, आपसे लड़ाई करेंगे। भैरव ठक्कर ने आगे से क्या कहा पता है, भैरव ठक्कर कहते हैं तब भैरव ठक्कर ने कहा रखो अपनी लुगाइयां बरज, अपनी लुगाइयों को बरज के रखो, उनको मना करो, अपनी पत्नियों को मना करो, हम बुलावने ना जात काहू को, हम किसी को बुलाने तो जाते नहीं है, सब आवत अपनी गरज, अपनी गरज से आते हैं, वो अपना स्वार्थ, कौन सा स्वार्थ, प्रेम वाला स्वार्थ सुंदर साथ जी, आत्म कल्याण की भावना, ऐसा ज्ञान जो आज तक ना कभी किसी ने सुना, ना कभी किसी ने सुनाया, वो पार का ज्ञान जब मिल रहा हो तो कोई घर पे रह कैसे सकता है जिसको उसका स्वाद लग जाता है। सुंदर साथ जी कहते हैं सब आवत अपनी गरज, हम सुंदर साथ भी बैठे हैं, कहीं भी चर्चा सुनते हैं, धनी जी की वाणी सुनते हैं, वाणी गायन सुनते हैं, तो गरज किसकी होती है, किसी और की गरज नहीं होती, अपनी गरज से हम बैठते हैं। किसी पे कोई एहसान नहीं होता, सुनाने वाला हो, सुनने वाला हो, करने वाला, किसी की कोई वो नहीं है, सब अपनी गरज से कर रहे हैं सुंदर साथ जी। किसी का कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि करने करवाने वाले सब धनी जी हैं। कोई क्रेडिट किसी को दिया नहीं जा सकता इसका कि मैंने किया या मैंने सुना या मैंने सुनाया या मैंने सेवा की या मैंने करवाई, नहीं, धनी जी करवा रहे हैं, और कोई किसी के लिए नहीं कर रहा सुंदर साथ जी, सब अपने अपने चरखे में सूत काटने की कोशिश कर रहे हैं। धनी जी ने जो कातनियों के प्रकरण में लिखा हुआ है, तो इसीलिए सेवा करे ना जनाब ही, कोई भी प्रकार की सेवा हो, चाहे सुनने की हो, सुनाने की हो, प्रश्नोत्तरी बनाने की हो, तन से सेवा की हो, मन से, धन से, कोई भी हो, पिया आप कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, आप जानो। हमारी गरज क्या है, पिया जी को पाने की गरज है सुंदर साथ जी। इत हम इनको क्या करें, इत चर्चा होत भगवान, कहते हैं यहाँ परमात्मा की चर्चा हुआ करती है, हम इसको कोई पर्सनल के लिए तो यूज कर नहीं रहे हैं, ये ना जगह यूज कर रहा हूं, अपना ही घर है उनका। कहते व्यक्तिगत कार्य में तुम्हारी पत्नियों को नहीं लगाया हुआ कि यहाँ पे आके कोई मेरे घर का काम कर रही है, परमात्मा की चर्चा हुआ करती है। कारज होत आत्म को, आत्म का आहार मिलता है यहाँ पे, आत्मा का कल्याण होता है, आवत पूरी पहचान, कितने दिन की इनकी जान पहचान है सुंदर साथ जी। अभी श्री जी और भैरव सेठ की कितने दिन या महीने की जान पहचान है, और देखिए ईमान पे कैसे खड़े हो गए, दीदार कर लिया है, कोई छोटी मोटी बात है सुंदर साथ जी। 3 दिन में दीदार करने वाला इकलौता सुंदर साथ है ये पूरी श्री बीतक साहब में। श्री जी के मुखारबिंद से होने वाली चर्चा से कारज होत आत्म को, आवत पूरी पहचान, इस चर्चा से पूर्ण पहचान होने से कोई रोक नहीं सकता। कब सुंदर साथ जी, जब वो पूरी अंदर जा रही हो चर्चा, तब नहीं रोक सकता, और जब
अपनी गरज से कोई बैठा हो, दिखाने के लिए नहीं कि हम इतनी देर बैठते हैं, हम इतनी देर चितवन में बैठते हैं, हम इतनी चर्चा सुनते हैं, नहीं। जब अपनी गरज होती है ना, दिखावा नहीं होता, सेवा भी की जाए तो अपनी गरज से जब की जाए ना, तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है सुंदर साथ जी, कितने गुना होकर वो आपको मिलती है, हमें मिलती है। तुम आड़े होत हो तिनके, ना आप सुनो ना देओ सुनने। कहते तुम क्यों इनके आड़े आ रहे हो, ये सिखापन है, ये चौपाई लिखने की क्या जरूरत थी, बता तो दिया अपनी पत्नियों को अपने घर में रखो। ये इतनी फ्यू चौपाईज हैं बीतक साहब में, तो बहुत ही कम है। तो इनकी इतनी सारी चौपाइयां लिखने की, व्हाट इज द नीड। एनालाइज करना है सुंदर साथ जी, हमने बहुत एनालिटिकल स्टडीज हमने कर ली अपनी पढ़ाइयों की, अपने बिजनेस की, कब नुकसान होता है कब नफा होता है, अपनी जॉब की, कितना टैक्स देना है इस बार, कितना बचेगा, ये एनालाइज तो कर लें जो करने वाली बातें हैं। आज तक सुनते ही नहीं जाना है सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब को, बी एनालिटिकल ना हो, ऑब्जर्वेंट बनिए, जाकर देखिए भैरव सेठ के मुख से निकले हुए इतने सारे वचन क्यों लिख दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर में मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई आड़ा जरूर बन रहा होता है सुंदर साथ जी। तो यदि हम उनमें से एक हैं, तो राजी बोल रहे हैं नो, सुंदर साथ ही हैं सारे घर में, पूरा परिवार सपोज सुंदर साथ है, राजी को मानने वाले हैं, फिर भी क्या कहते हैं, नहीं इतना टाइम क्यों स्पेंड करते हो जी राज्य में, तुम आड़े हो तो हो तिनके, हमारे लिए लिखा है ये, उन सेठों के लिए तो तब लिखा था, आज हमारे लिए ये मैसेज है सुंदर साथ जी, ना आप सुनो ना देओ सुनने। कहने को तो सुंदर साथ का ठप्पा लगाया है, पर अपने ही घर की पत्नी को या पति को या बच्चों को या माता पिता को, तुम आड़े हो तिनके, ना आप सुनो ना देओ सुनने, चाहे ना सुंदर साथ हो तो भी, ये सब कौन कर रहा है जो तुम उनके आड़े आ रहे हो, ना तो खुद सुनते हो ना उनको सुनने देते हो, ये सब करत है कलयुग। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, हम सुंदर साथ, बहुत सुंदर मोहर लगी हुई सुंदर साथ की, पर अंदर कौन बैठ गया, कलयुग बैठ गया सुंदर साथ जी। यदि हम ये करते हैं तो ये सब करत है कलयुग, ऐसा लगता है आप लोगों के दिल में कलयुग बैठ गया है, तो ध्यान देना, ये बड़ी जल्दी अंदर आके बैठ जाता है। हर एक बात पे कल हमने बहुत सुंदर बात पढ़ी है सुंदर साथ जी, आई रियली लव्ड इट। मुझे कभी नहीं पता था ये, शमन और दमन पता था, थ्योरेटिकली पता था, बट शमन में मन को नियंत्रित कर लिया जाता है, और दमन में मन से नीचे जो इंद्रियां है ना, उनको करते हैं हम, उनको मारने की कोशिश करते हैं, बार बार उठ के आ जाती हैं। एक बार मन को अपने काबू में कर लिया, उसको समझा लिया, सारी इंद्रियां वश में आ जाएंगी। तो ये जो कलयुग आके बैठ जाता है ना, मन को काबू में रखिए, कलयुग कभी नहीं आएगा। चेक करते रहिए, पिछले लास्ट फ्यू आवर्स में ऐसा कुछ किया तो नहीं कि मैंने कलयुग का रूप धारण कर लिया और मेरे अंदर प्रवेश कर गया हो, नहीं, धनी की मेहर से कभी नहीं करेगा। इसीलिए जितना ब्रह्मवाणी से जुड़ते जाएंगे, जितना पिया जी से जुड़ेंगे, जितना सुंदर साथ से जुड़ेंगे, जितना उनसे मीठी बातें करेंगे, कलयुग बहुत दूर रहेगा, उतनी ही मैं खुद ही मिटती चली जाएगी सुंदर साथ जी। सब भलो चाहे अपने, कहते हैं ये जो कलयुग है ना, ये अपना भला चाहता है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो प्रवेश करके बैठ गया है, और वही आप लोगों से ये अपराध करवा रहा है। तो बहुत ध्यान रखना है सुंदर सा जी, ऐसा नहीं होता कि तारतम ले लिया है, ऊपर ऊपर से हमने ले लिया है तो कलयुग प्रवेश नहीं करेगा हमारे अंदर ना। ये माया बहुत बल वाली, बहुत छल वाली है सुंदर सा जी। केवल और केवल खिताब सुंदर साथ का लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक सुंदर साथ के जो लक्षण लिखे हुए हैं, सुहागनियों के जो लक्षण लिखे हुए हैं, जब तक वो हमारे अंदर नहीं आ जाते, तब तक
कलयुग का प्रवेश होता रहेगा, बार बार उसी को निकालने में ऊर्जा व्यर्थ होती रहेगी, वो ऊर्जा इधर नहीं लगानी है। वी हैव हमारे पास इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है यहाँ पे फाइनाइट एनर्जी है, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है, हमारे पास बहुत सारी नहीं है, माया के तन में हो नहीं सकती है इनफाइनाइट एनर्जी। तो उस इतनी सी एनर्जी में से यदि निकालने में रोज ही चली जाएगी तो पाने में कब यूज करेंगे उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, सुंदर साथ जी। इसीलिए करनी में, लाने में उस ऊर्जा का व्यय कीजिए, पर फिर वो रहनी, करते करते करनी की पराकाष्ठा हो, वो रहनी में आ गया, अब शांति है, अब उसमें ऊर्जा व्यय नहीं करनी। इसीलिए रहनी के बाद मिलते हैं पिया जी, क्योंकि अब उधर एनर्जी नहीं जा रही है कि ये निकल जाए, ऐसा करेंगे भी पिया जी ही, प्रेरणा भी वही देंगे, पर पावे करनी माफक। मेहर तो करेंगे महबूब, पर पावे करनी माफक। जब रहनी में आ गए तो पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी ऊर्जा हमारी किधर लग रही है, चितवन में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि रहनी में आके जब चितवन की जाती है ना, बहुत आसान हो जाता है सुंदर साथ जी। ये सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, खिसियाए के पीछे फिरे, अपने घरों आए तब। अब बड़े लज्जित हो गए, ये वाले वचन सुने, हुए शर्मिंदे सब, उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भैरव सेठ इस प्रकार का कुछ कहेंगे। खिसियाए के पीछे फिरे, भूल का एहसास तो उनको था कि हम इस पे ऐसे ही, भैरव सेठ पे तो ऐसे ही लांछन लगा रहे हैं, हम तुम्हारा दोष है, पर उनकी अहम भावना ने, खिसियाए तो हो गए वो, पर क्रोध अंदर फिर भी दबा हुआ है कि इनको रोकें कैसे, अब किससे लड़ेंगे जाके। अब दूसरा, पहला रास्ता क्या अपनाया सुंदर साथ जी, घर में लड़ाई नहीं की, पहले भैरव सेठ को रोक के आते हैं, जड़ है जो वहीं पे होता है, वहीं रोक देते हैं मूल से। अब वहां तो काम चला नहीं, सेकंड रास्ता क्या अपना रहे, ब्रह्मांड भी कितने हुए हैं सुंदर साथ जी, 3, ये भी 3 अप्रोच करेंगे। पहली अप्रोच भैरव से, दूसरी अप्रोच पत्नियों पे आके करेंगे, लगे लुगाइयों से लड़ने, तो क्यों तुम जाओ तित, ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात बखत। अब आकर अपनी पत्नियों से लड़ने लगे, क्यों जाती हो वहां पे, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त, रात के समय घर छोड़ के दूसरों के घर पहुंच जाती हो सुनने के लिए, ये पतिव्रता स्त्री के लिए ठीक नहीं होता है, रात को उधर पहुंच जाना, नहीं जाना चाहिए तुमको। तब जवाब दिया, पत्नियों से सुनेंगे सुंदर साथ जी। क्यों सुनेंगे इन पत्नियों से, क्योंकि उनका भी, उनको पहचान हो रही है, जब तक पहचान का कण अंदर नहीं गया कोई जवाब दे ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, हमारे ऊपर ऐसे कोई लांछन लगाने की, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, चर्चा सुनने भगवान की, कोई बुरा काम करने नहीं जाते हैं हम वहां पे, जात हैं तिष्ठाम, उनके घर हम, हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, हमारे शहर में तो वैसे ही नहीं कोई साधु महात्मा आते, ऐसा कोई और भी शहर रह चुका है सुंदर साथ जी जहां पहले ये बात आई थी। मैं एक बार ये चौपाई पढ़ती हूँ पहले, फिर आप सोच के बताइएगा, ऐसी कोई बात पहले भी आ चुकी है। एक तो इस देश में कबहू न चर्चा होए, इत कौन आवत करने, आए भाग हमारे सोए। कहते एक तो इस मुस्लिम देश में कभी आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा ही नहीं होती, कहाँ पर है इस टाइम, कौन से मुस्लिम ज्यादा है वहां पे, अब्बासी बंदर की बात हो रही है सुंदर साथ जी। दूसरा, एक तो ये, और दूसरी बात, भला यहाँ चर्चा करने हिंदू महात्मा कोई आएगा भी, कौन आएगा यहाँ पे तो वैसे ही नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, आएगा भी कौन, ये तो सौभाग्य है, आए भाग हमारे सोए, कि ब्रह्म ज्ञान सुनाने कोई संत महात्मा भी नहीं, खुद अक्षरातीत स्वयं आ गए हैं, जहां पे ना तो होती है ना कोई आता है, आए भी तो कौन आए,
खुद अक्षरातीत आ गए, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सुंदर सा जी को याद है, ऐसी बात पहले भी कहीं हो चुकी है कि हमारे यहाँ कोई चर्चा सुनाने आता नहीं है, तो बाहर जाना पड़ गया उनको, वहां से उस देश गांव को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल सही, सुंदर सा जी ने लिख भी दिया है, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ धनी देवचंद जी का जन्म हुआ था उमरकोट, वहां पर कोई भी संत साधु नहीं आता था, क्योंकि जी पानी की कमी रहती थी वहां पर। जी, बहुत सुंदर। पहले रीजन डिफरेंट था, वहां पानी की कमी, मरुस्थल था, वहां पानी की कमी रहती थी, कोई संत महात्मा नहीं आते थे। और अब याद रखिएगा इन बातों को, अब अब्बासी बंदर वो दूसरी जगह आई है। सुंदर साथ के दिल में आई एम सो हैप्पी। सुंदर साथ जी, आप सबको याद करना नहीं पड़ रहा है, आना नहीं पड़ रहा, रहनी में आती जा रही है, स्वतः आती जा रही है। ये बहुत सुंदर पिया जी की कैसी मेहर ये बरस रही है, वो तो कब से बरस रही थी, कैसे पिया ने हमारे प्याले को सीधा कर दिया है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो पहली कौन सा, उमरकोट गांव मारवाड़ प्रांत, और अभी अब्बासी बंदर में दूसरी बार ऐसी चौपाई सुनने को मिली। वहां रीजन जल था, यहाँ पे रीजन क्या है, मुस्लिम ज्यादा है इस देश में, इसलिए हिंदू महात्मा इधर आते नहीं, और आए भी तो सीधा डायरेक्ट अक्षरातीत आ गए सुंदर साथ जी। एक तो पूर्व अंकुर ते प्राप्त भय चरण, अरे वाह, उनके चरण मिलते किसको हैं। बहुत प्यारी चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी, दिल ले लेती हैं ये चौपाइयां। पिया कहते हैं पहले अपना दिल दे दो, हम मांगते हैं सिंधी में, धनी जी एक तो अपना दिल दे दो, कहते हैं पहले तुम तो दो, मैंने तो दिया हुआ है तुमको, तभी तो तुम महसूस करोगे कि मेरा दिल तुम्हारे ही पास है। पर कैसे मिलते हैं सुंदर साथ जी, पूर्व अंकुर जिनका होता है, जिनका मूल संबंध, जिनकी निस्बत धनी जी के साथ है, उनको उनके चरण प्राप्त होते हैं, उनको उनके दीदार प्राप्त होते हैं। दीदार तो कहते जीव सृष्टि भी पा सकती है, आज तक किसी ने पाए हैं या नहीं, प्रूफ नहीं मिला है अभी तक सुंदर साथ जी। मूल संबंध से धामधनी के चरण कमल प्राप्त हुए हैं। तिन आड़े तुम हो तो, कहते बड़ी मुश्किल से तो हमें मिले हैं, तिन आड़े तुम हो तो। ये इतनी चौपाइयां सुंदर साथ जी, इतने कम में से इतनी चौपाइयों को स्थान दे दिया। हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्रसंग इज। इसका मतलब एक तो इनको उत्तर देने कैसे हैं, भैरव सेठ की जगह पे यदि आप हैं, यू आर अरेंजिंग द प्रोग्राम, तब आपको कैसे उत्तर देने हैं ये सिखा रही है हमें बीतक साहब। आपके आड़े बहुत लोग आएंगे तब भी कि क्यों कर रहे हो भाई, क्यों बुला रहे हो इनको यहाँ पे, कैसे उत्तर आपको देने हैं व्हेन यू आर एक्टिंग लाइक भैरव सेठ। तो अगर आप घर में पत्नियां हैं, घर में पति हैं, घर में आप बच्चे हैं, आप माता पिता हैं, आपके आड़े संसार के अपने परिवार के लोग आ रहे हैं, तब आपको कैसे उत्तर देने। पिया को पीछे कभी नहीं करना। पिया के मूल संबंध, परम धाम के मूल संबंध से हमें धाम धनी के चरण कमल प्राप्त हुए। पर पॉइंट टू बी नोटिस्ड सुंदर साथ जी, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पॉइंट नोट करना है इसमें, इन पत्नियों के बारे में एक बार भी ये नहीं लिखा गया कि वो घर के कामकाज नहीं करती हैं। तो हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलने, ऐसा नहीं कि घर के कोई कामकाज हम कर नहीं रहे और पिया ही पिया में लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी स्थिति ऐसी है, बट मोस्ट प्रोबेबली घर के माया के सारे कार्य अपने फर्ज पूरे निभाइए सुंदर साथ जी, और ईमान पक्का रखे, फिर बोलिए कि अब मैं पिया के जो समय मेरे पास बच रहा है वो उसमें मैं अपने धनी का पूरा वाणी मंथन करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तब आप दृढ़ होके कह सकते हैं। यदि अपने कार्यों से, अपने फर्जों से जी चुराते हैं, फिर आप इतने पक्के खड़े रहकर नहीं कह पाएंगे। कहीं भी ना गोपियों के बारे में लिखा गया है, ना इन पत्नियों के बारे में लिखा गया कि वो घर के कामकाज नहीं करती हैं। पूरे कामकाज करने के बाद फिर जाती हैं और फिर सुदृढ़ होकर इस प्रकार के उत्तर वो देती हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं तुम हमारे, पता है क्या लिखा है, तिन आड़े तुम होत हो हमारे दुश्मन,
आप लोग शत्रु हो हमारे, जो मेरे आध्यात्मिक आनंद में बाधक बन रहे हो। हम आत्म, अरे वाह, हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। गोपियों ने जो करके दिखा दिया था सुंदर साथ जी, बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे ये सारी स्त्रियां, अबासी बंदर की स्त्रियां चल रही हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, अगर आप हमें घर पे भी रख लोगे, हमने अपनी आत्म उनको सौंप दी है। देह से हमें कोई लेना देना नहीं, तन से। आप हमारे तन को जबरदस्ती घर में रख भी लोगे सो छोड़ देते हैं हम देह छोड़ के वहां चले जाएंगे। मेरा शरीर रख लो पर मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। ऐसा प्रसंग पहले कहाँ आ चुका है सुंदर साथ जी, जब कहा गया था कि मेरा शरीर रख लो पर मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरी आत्मा वहां पहुंच जाएगी यदि आप मेरा शरीर रख लोगे। बिल्कुल सही कह रही हैं श्रीनिवास अंकल, आज तो आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं साथ में जी। हाँ जी, किरण खुराना जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। ये प्रसंग 2 बार आए। तो धनदेव चंद जी जब भागवत सुनने जाते थे, उनको ज्वर आ गया था, तो उनके माता पिता ने उनको रोका। तो उन्होंने ये बोला कि आप, मेरा शरीर यहीं रह जाएगा तो फिर क्या करोगे आप। जी और एक बार ब्रिज में भी जब स्वात्सी सखियां बांसुरी सुन के अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, तो फिर जो स्वात्सी सखियां थी वो शरीर छोड़ के चली गई। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। एक बार ब्रज में भी ऐसा हो चुका है, कुंडे बंद कर दिए गए थे। लास्ट वाली सखियां जो सोचती रह गई थी तो उनकी कुंडियां बंद कर दी, रख लिए शरीर, आत्मा निकल के चली गई थी। और श्री बीतक साहब में देवचंद्र जी के साथ बिल्कुल ऐसी ही घटना, ऐसा ही प्रसंग हुआ था कि उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, शरीर रख लो पर मेरी आत्मा चली जाएगी। बहुत सुंदर, एक एक बात सुंदर साथ के अंदर घर करती जा रही है। सुंदर साथ जी, बीतक साहेब को इसको चाहे 3 साल लगे, इट्स ओपन एंडेड, पर एक एक क्षण बीतक साहब का, एक एक बात हमारे अंदर तक छू जानी चाहिए। ऐसे हमने करनी। क्या करोगे तुम हमको, यूं बरजी ना रहवे कोई, तब तेजबाई के घर गए, अब तीसरा हथियार अपना रहे हैं। पहले भैरव सेठ के घर गए, बात नहीं बनी, अब घर में भी लड़ाइयां कर ली, अपनी पत्नी से भी कर ली, वो भी बात नहीं बनी। अब तीसरा कौन है जिनके साथ ये जाती हैं? तेजबाई जी हैं जो आगे लेकर, आगे बढ़ के इन सब को लेकर जाती हैं। कहते हैं अब उनसे मिलने के लिए गए हैं, अब उनसे लड़ने के लिए गए हैं। क्या करोगे तुम हमको, यो बरजी ना रहवे कोई। जब हमारी आत्मा ही, पत्नियां कह रही हैं हमारी आत्मा ही शरीर में नहीं रहेगी तो क्या करोगे, इन तनों का, इन मृतक शरीरों का क्या करोगे। अब ये सब सुन के अब क्या बोले बताओ। इतना ईमान आना भी तो चाहिए सुंदर साथ जी, वाणी सुनकर, चर्चा सुनकर इतना ईमान आना भी तो चाहिए। फर्स्ट थिंग, चर्चा सुननी भी तो चाहिए। चर्चा ही नहीं सुनेंगे तो फिर इस स्टेज तक कैसे पहुंचेंगे। और सुन भी ली, यदि वो अंदर नहीं गई, केवल इन श्रवण अंगों तक ही रह गई, तब भी क्या करेंगे। अंदर ईमान जब आता है तब ऐसे उत्तर दिए जाते हैं। कहते हैं आपके मना करने पे यूं बरजी ना रहवे कोई, हम कोई भी घर में रहने वाली नहीं है। यूनिटी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ एज वेल सुंदर साथ जी। तब तेजबाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। अब ये सारे पुरुष भी यूनिटी बनाकर जा रहे हैं लड़ने के लिए, तेजबाई जी के घर पहुंच जाते हैं। और वो बूढ़ी माता है सुंदर साथ जी, पर ईमान में बिल्कुल यंग है, वो बिल्कुल ईमान में खड़ी हुई। वह थी शहर में सिरदार, तिन आगे करी अरज, तुम जिन जाओ साध पे हमारी एक गरज। अभी तो वो, उनकी एज भी ज्यादा है, बूढ़ी हैं, प्रमुख हैं, सभी महिलाओं की सिरदार हैं। पहले तो अरज कर रहे हैं, उनसे जाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस साधु के पास आप जाती हैं ना, उनके पास चर्चा सुनने ना जाया करो, ये हमारी गरज है, ये आप हमारी बात मान लीजिए। तब तेजबाई ने कहा, क्या मोहे बरजत तुम, मेरी अवस्था ना देखत,
दोष न कछुए हम। कहते हैं मुझे तुम मना कर रहे हो, मेरी तुमने अवस्था देखी है, मेरी उम्र कितनी हो गई है, मैं अब नहीं जाऊंगी तो और कब जाऊंगी, इस उम्र में भी नहीं जाऊंगी, मेरा कोई दोष नहीं है अगर मैं वहां चर्चा सुनने जाती हूँ तो। तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजें, हमारा तुमसे क्या लेना देना, तुम जाओ ना जाओ हमें क्या फर्क पड़ता है, पर तेरे पीछे सब लगी। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, तेरे पीछे सब लगी जात है चर्चा में, आप जाओ या ना जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके पीछे पीछे हमारी वाली सारी चली जाती है, हमारी पत्नियां चली जाती हैं ये चर्चा सुनने के लिए, इसलिए तुमको रोक रहे हैं क्योंकि वो नहीं रुक रही। इस वास्ते हम तुमको बरजत हैं इन काम, ना जाओ हमारी खातर। कहते हैं वो तो रुकती नहीं है हमसे, इसलिए तुमको बरज रहे हैं, तुमको मना कर रहे हैं, हमारी खातिर सुनने चर्चा उस ठाम ना जाओ, हमारी खातिर वहां पे चर्चा सुनने के लिए, हमारी खुशी के लिए आप रुक जाओ। तब तेजबाई जी कहते हैं इधर आओ, आपकी खुशी मैं बताती हूँ। तेजबाई जी ने कहा, तब तेजबाई ने कहा तुम अपने घर के बरजो जाए। सेम उत्तर किसने दिया था अभी अभी, भैरव सेठ ने। मुझे क्यों कहने आए हो भाई, अपनी घर वालियों को समझाओ जाके, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने होए सो करो आए, जो तुमको करना हो, अर्ज कर रहे हो, चाहे तुम मुझे समझा रहे हो, चाहे जोर से डांट डपट के बोलो, मैं नहीं रुक सकती, मैं तो वहां जाऊंगी। डिटर्मिनेशन, अब्बासी बंदर इज नोन फॉर डिटर्मिनेशन। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सुंदर साथ जी हमें पता है, डिटर्मिनेशन कहीं सीखना है तो अब्बासी बंदर में भैरव सेठ से सीखना है, इन स्त्रियों से सीखना है, तेजबाई जी से सीखना है। मैं तो वहां जाऊंगी, जो करना हो, जो कर सकते हो वो कर लो, साथ नाम केते कहूं। अब लालदास जी कहते हैं कितने सुंदर साथ के नाम बताऊं, अब्बासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद्र भाई जे, एक देवचंद्र भाई भी आ गए हैं यहाँ पे। अभी अभी हमने धनीश्री देवचंद्र जी को याद किया और एक और देवचंद्र भाई ने यहाँ तारतम भी ग्रहण कर लिया सुंदर साथ जी। अब्बासी बंदर में कहते हैं तारतम लेने वाले कितने सुंदर साथ के नामों का मैं वर्णन करूं, और भाई अमरिया और भाई अमोलक। अमोलक सुंदर साजे जिसका कोई मोल ही नहीं है, मेर बाई बाई इंद्रावती। अरे वाह, यहाँ देवचंद्र जी नामक साथ ने भी लिया, इंद्रावती बाई भी आ गई यहाँ पे, नाम है ये एक सुंदर साथ का। कितना सुंदर, बहुत सुंदर, ये अब्बासी बंदर को शोभा मिली है सुंदर साथ जी। इसके बाद अमरिया भाई, अमोलक भाई, मेर बाई, इंद्रावती बाई, राधा बाई बुजरक, और वयोवृद्ध अवस्था वाली राधा बाई ने भी तारतम ग्रहण किया। एक राधा बेन हमारे पास भी है, एक राधा बाई यहाँ पर भी है। कितना प्यार आना चाहिए सुंदर साथ पे, और भी आ रहे हैं, याद रखिएगा, इनमें से कुछ कुछ आपको याद रह ही जाएंगे आज। देवचंद्र भाई कभी नहीं भूलेंगे, इंद्रावती बाई तो कभी भूल ही नहीं सकती, राधा बाई भी नहीं भूलेंगी, सुताई, और एक और आ गई जो हमने सुनी हुई है, फूलबाई। पहले भी फूलबाई आई हैं और कितना मिहिरराज जी का साथ वो निभा रही हैं फूलबाई जी, हमारी बाईजू राज, सुताई, और ये दूसरी फूलबाई आ गई, और बाई रतन। ये नाम कभी भूल सकते हैं सुंदर साथ जी, फूलबाई जी, रतनबाई जी, सुताई जी, लच्छोबाई और सखी, ये आई तले जतन। कहते हैं लच्छोबाई जी और बहुत सारी सखियां धनी जी के चरणों में आ गई। तेजबाई तो कभी नहीं भूलेंगे, अभी उन्हीं के पास तो गए हैं ये सारे लोग अपनी शिकायत लेके। तेजबाई और बाई किसनी और जसोदा बाई, पहले ए आई साथ में खुशखबरी इनो पाई। कौन सी खुशखबरी इनको मिल गई है सुंदर साथ जी, तेजबाई, किसनी बाई, यशोदा बाई सबसे पहले सुंदर साथ में शामिल हुई थी। इनका ये खुशखबरी की ये सबसे पहले सुंदर साथ में शामिल हुए, ये इनका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। शहर में आते ही सबसे पहले ये सुंदर साथ बन गए थे, और साथ बहुत हैं, सो केते लेऊं नाम,
आगे जाहिर होएंगे जो दाखिल निज धाम। कहते यहाँ पे कितने सुंदर साथ के नामों का कहाँ तक मैं वर्णन करूं, जिन्होंने धनी के चरणों में आकर परम धाम की राह, जो दाखिल निज धाम, वो पकड़ी है ना परम धाम की राह, धनी को पहचाना है, वो परम धाम में आगे जाहिर होएंगे। जागृत होने पर ये बातें होंगी, वहां पर सबके सामने प्रकट हो जाएंगे, सब को उनके बारे में पता लग जाएगा, मालूम हो जाएगा। यूं चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंग ना माए उमंग। अब बासी बंदर में श्री जी के मुखार बिंद से कैसी चर्चा होती होगी सुंदर साथ जी, जो हमने तो सुना हुआ है, हमारे बड़ों ने सुना हुआ है, हमने सुना है ये ज्ञान, तब तो कोई जानता ही नहीं था इस ज्ञान के बारे में। नए शहर में जाते थे, बिल्कुल पहली बार जिसको कहते हैं ना ऐसा ज्ञान सुना हो। अलौकिक चर्चा, कैसे मेरे पिया के मुखार बिंद से श्री जी का मुख कैसे नूर से चमकता होगा, कैसे ये मिश्री की डलियां उनके मुख से फूटती होंगी, कैसे सुंदर साथ उस मिठास को ग्रहण करके और को जाकर बताता होगा, और वो भी पिया के दर्शन, अक्षरातीत के दर्शन पाने आते होंगे। एक दूसरे के साथ आकर इस अलौकिक चर्चा के प्रवाह में सुंदर साथ सम्मिलित होने लगे, उनके चर्चा के रस में डूबे, साथ को आनंद भयो। चर्चा में जो आनंद होता है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि बातें किसकी हैं, यहाँ पर ही किसी से प्रेम हो जाए ना, उसकी बातें सोचकर या किसी सहेली से उसकी बातें करें ना, तो इतना आनंद आता है, लगता है पूरा दिन उसकी बात करते रहे। तो सोचिए, ये यहाँ का प्रेम नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए होता है बस। वो अखंड प्रेम है, अनंत प्रेम है। बहुत सुंदर स्वामी जी एक चर्चा में बता रहे थे सुंदर साथ जी, इन्फिनिटी होती है ना, इन्फिनिटी इस प्रकार का उसका सिंबल होता है। 8 को ऐसे लिटा दिया जाए ना तो वैसे होता है। तो कहते हैं अनंत में अनंत प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब भी वो अनंत रहता है। अनंत में से अनंत, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अनंत में से अनंत घटा दिया जाए तब भी वो अनंत रहता है। अनंत को अनंत से गुणा कर दिया जाए तब भी वो अनंत रहता है। अनंत डिवाइड कर दिया जाए इन अनंत से तब भी वो अनंत रहता है। तो ये ऐसा अनंत आनंद है, उसमें से सारी रूहें ले भी लें, माइनस इन्फिनिटी भी कर दे, तब भी वो अनंत का अनंत ही रहता है सुंदर साथ जी। वहां का आम भी होता है ना, वहां का कोई फल भी होता है ना परम धाम का, उसमें इतने अनंत स्वाद होते हैं, एक फल उतार के खा भी लिया जाए फिर भी वो फल वहीं लगा रहता है। फल अभी भी वहां उतने के उतने ही दिखाई देते, चाहे माइनस कर लो, चाहे प्लस कर लो, चाहे गुना कर लो, डिवाइड कर लो, वो अखंड आनंद उतने का उतना ही बना रहता है, और उसका कोई था पारावार उसका नहीं है सुंदर साथ जी। कहते हैं इतना उमंग अंग ना माए उमंग, हृदय में समा नहीं पा रही वो उमंग, इतना इतनी उमंग उनके हृदय में है। ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है सुंदर साथ जी, शायद ब्रज में रास में कहीं हो चुका है कि कोई कहती हैं या कहते हैं कि अब मुझ में समा नहीं पा रहा पिया जी, अब बस, अब मेरे से लिया नहीं जा रहा, मेरी बस हो गई है, अब मैं और नहीं ले पा रही हूँ। धनी जी, ब्रज में रास में कहीं ऐसा हुआ था सुंदर साथ जी, अंग ना माए उमंग। जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदरता जी। ये रास में ही वर्णन आया है, जब लास्ट में आकर के इंद्रावती जी पिया जी से कहती हैं कि अब हम बस बहुत करो, बहुत हो गया, अब हम जितना जितना भी लेना था सब ले लिया और थक गए हम।
जी लास्ट के अंदर जो है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसको कहते हैं सुंदर साथ जी अंदर चले जाना। इसमें कोई रिवीजन की जरूरत नहीं होती। जो बातें हमारे अंदर समा गई होती है ना, उनमें कुछ रिवाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो दिल के अंदर घर कर चुकी हैं हमारे। तो रास में बिल्कुल ऐसा हुआ था। अंत में इंद्रावती जी कहती हैं कि धनी जी अब मेरे में समाया नहीं जा रहा, इतना आनंद, इतना प्रेम आपने दे दिया है। तो यहाँ भी बोल रहे हैं अंग न माए उमंग, उनकी चर्चा से। तो रास का आनंद यहाँ कैसे लिया जा सकता है? जब अंग न माए उमंग हो जाए, चर्चा सुनने से होता है। ये रामते हैं सुंदर साथ जी हमारी। चर्चा भी एक रामत का रूप है, धनी की बातों को सुनना, क्योंकि जागनी ब्रह्मांड में उस वो रामते करने से, जाहिरी रामते करने से नहीं चलेगा। जागनी के ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी को सुनना पड़ेगा, ये भी एक रामत। उसको अंदर उतारना पड़ेगा, ये भी एक रामत। और डीप यानी कि पहले उठना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, फिर ईमान पे अडिग होना पड़ेगा, यानी कि तेजी से चलना पड़ेगा। गाने का स्वर भी तेज हो जाना चाहिए, साथ साथ जितना समझ में आया है। क्यों दो दो चीजें साथ में की गई सुंदर साथ जी वहां पे? पहले तो धीरे चलते हैं और तेज, साथ में स्वर भी तेज होता चला जाता है। वाई आर वी डूइंग दैट? यू नो, इक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है वहां पे? इतना बैलेंस क्यों बिठाया जा रहा है वहां पे उन रामतों में? गाने का स्वर भी साथ साथ तेज होता जा रहा है। यहाँ पर भी जितनी भी समझ आई हो, सपोज अभी मैं सो रही थी, अभी उठ के आंखें मलते हुए बैठी ही हूँ, साथ वाला सो रहा है ना, थोड़ा स्वर तेज कर लीजिए, वो उठ के वो भी आंखें तो मलने लग जाए कम से कम। जितनी स्थिति हमारी है, ये नहीं कि हम जब भागेंगे तो उसको उठाने आएंगे। जितनी स्थिति हमारी है, साथ साथ प्रवीण भाई जी से ये सीखना पड़ेगा सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर ये बात मुझे लगी थी जब उन्होंने कहा था, मैं एक फ्रेंड के यहाँ डिनर करने गया और वहां पर जितनी बीतक साहब मैंने अभी तक सुनी है, मैं उतनी सुनाया। ये वेट नहीं किया उन्होंने कि पूरी सुन लूंगा तब शुरू करूंगा, नहीं। अगर हम आंखें मल रहे हैं, साथ वाले को भी उठा दीजिए, तू भी आंखें मलने की स्टेज तक तो आ जा कम से कम। फिर हम चलेंगे, साथ में चलाइए सुंदर साथ जी, हाथ में हाथ डाल के इन स्थितियों को, जो भी है हमारी स्थिति, उसको एंजॉय करना है, हाथ में हाथ डाल के आनंद लेना है। हमने आगे आगे और आगे बढ़ना है, और केवल प्रेम से ये संभव हो सकता है कि मुझसे भी कोई आगे निकल रहा है ना, मैं तो अभी आंखें मलने तक की हूं, पर जिसको मैंने हाथ दे के, पिया जी ने कहा था इसको भी उठा ले, आंखें मल लेगा, वो दौड़ने लग गया है। तो हमें खुशी होनी चाहिए सुंदर साथ जी कि पिया की राह में वो मुझसे भी आगे पहुंच गए। फिर देखिए धनी कितने रीझ जाते हैं। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को साथ तरफ बढ़ते चला। और उत्सव मोस्ट प्रोबेबली खाना पीना भंडारा उसको बोलते हैं, पर आपने देखा पहले क्या लिखा है? खाने पीने को पहले नहीं रखना सुंदर साथ जी, प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। कहीं पे चर्चा, फिर चितवनी, फिर उत्सव लिखा है सुंदर साथ जी। तो हम उत्सव करके आ जाते हैं, चर्चा चितवनी का वहां नामो निशान ही ना हो, तो वो किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं हुआ हमारे लिए। वो तो दुनिया करती है, दुनिया के लिए वो उत्सव होगा। हमारे लिए वो उत्सव कब होता है? जब चर्चा चितवनी के बाद प्रसाद मिलता है। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर, चितराज को साथ तरफ बढ़ते चला। और इसका प्रभाव होता है सुंदर साथ जी, चर्चा चितवनी उत्सव का प्रभाव जोर से बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन, क्योंकि चर्चा किसके मुखार बिंद से हो रही है? अक्षरातीत के मुखार बिंद से हो रही है। कैसे नहीं बढ़ेगा सुंदर साथ जी प्रभाव? सुंदर साथ में ऐसी प्रेममयी भावना को देखकर, देखिए श्री राज को सब पता है, अक्षरातीत सब जानते हैं, पर क्या कहते हैं? ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। इसमें लिखा है सुंदर साथ जी, चित राज को साथ तरफ,
राज्य का चित्त साथ की तरफ बढ़ते चला। और इस प्रकार की प्रेममयी भावना देखकर, साथ की बात नहीं की है, श्री जी के दिल में चित्त राज को सुंदर साथ के लिए साथ तरफ बढ़ते चला, और सुंदर साथ के लिए उनका प्रेम बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। किसको देखकर रीचते हैं? ये कंफर्म्ड है सुंदर साथ जी 100%। इसको याद रखना है हमने। सुंदर साथ में प्रेममयी भावना को देखकर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो श्री जी के दिल में सुंदर साथ के लिए प्रेम बढ़ता गया। धनी रीझते जाएंगे, हमारी राह उनसे मिलने की, हमारे विकार साइड में होते जाएंगे। सुंदर साथ जी विकारों पे काम ही नहीं करना पड़ेगा, सुंदर साथ से प्यार करेंगे। नयो साथ आवत है सो करत है हेत, रमण ब्रज रास को सो बानी भली भांत लेत। जब कोई नया सुंदर साथ आता है धनी के चरणों में, तो धाम धनी सो करत है हेत, बहुत प्रेम देते हैं उसको। रमण ब्रज रास को, ब्रज रास की जब चर्चा होती है तो उसको बहुत प्यार से, तन्मयता से, समर्पण से सुंदर साथ जी बहुत ध्यान से उसको ग्रहण करता है वो जो नया सुंदर साथ आता है। क्योंकि ब्रज और रास इज पॉपुलर, उसको सब जानते हैं। बात वहां से शुरू करेंगे तो आगे ले जा सकते हैं, बात वहां से शुरू करेंगे परम धाम से तो ले नहीं पाएंगे, वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इनिशियली ब्रज रास से बात शुरू करनी पड़ेगी, जो उन्होंने सुना हुआ है। ये हमें पूरी बीतक साहब में सिखाया गया है सुंदर साथ जी। भैरव ठक्कर आदर, ये दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चौपाईज अबाउट भैरव ठक्कर जी। भैरव ठक्कर आदर, भला जो किया साथ, श्री जी से दिल बांधिया, धनिये पकड़े हाथ। एग्जैक्टली पढ़ती हूँ सुंदर साथ जी। भैरव ठक्कर सब सुंदर साथ का प्रेम पूर्वक आदर करते हैं। जो जो सुंदर साथ का प्रेम पूर्वक आदर करते हैं, आपने बहुत सारे देखे होंगे। वो क्यों कर पाते हैं ये देखिएगा, और हम क्यों नहीं कर पाते हैं। उन्होंने, भैरव ठक्कर सब सुंदर साथ का प्रेम पूर्वक, सब सुंदर साथ का प्रेम पूर्वक आदर करते हैं। उन्होंने अपना हृदय श्री जी के चरणों में न्योछावर कर दिया है। श्री जी, ये याद रखना है सुंदर साथ जी। हमने भैरव सेठ के बारे में स्लोगन्स जो याद रखने हैं ना, चौपाइयों के चरण, श्री जी से दिल बांधिया, ये बहुत सुंदर है। उनके बारे में कहते हैं श्री जी के चरणों में दिल बांध दिया, उन्होंने अपना हृदय न्योछावर कर दिया। धनिये पकड़े हाथ, ऐसा वही कर सकता है जिसका हाथ धाम धनी स्वयं पकड़ते हैं। फील इट सुंदर साथ जी, और माया से उसको निकालते हैं। सिर्फ चरणों में न्योछावर कर सकता है ये नहीं लिखा, प्रेम पूर्वक सुंदर साथ का आदर भी वही कर सकता है, और श्री जी के चरणों में अपने हृदय का समर्पण भी वही कर सकता है जिसका हाथ पिया स्वयं पकड़ते हैं। यानी जो जो ऐसा कर रहे हैं, पिया ने स्वयं उनका हाथ पकड़ा हुआ है सुंदर साथ जी। आइए जयकारा लगाते हैं। सूरत की सुरताओं का बहुत सुंदर वीडियो भी हमने देखना है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अपनी चरण धूलि को इसी प्रकार प्रेम देते रहिएगा और मेरी त्रुटियों को क्षमा करते रहिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये स्वामी जी के टीका का प्रताप है, महामती जी की वाणी का प्रताप है कि कोई दो शब्द, कोई भी 12-12 साल का बच्चा भी उसको देखकर, उससे समझकर बोल सकता है। सुंदर साथ जी, आप सभी उनके टीका को पढ़िए। आगे यदि आप किसी को भी जानते हैं आसपास, उसको सुनाना शुरू कीजिए, जितना भी आता हो स्वयं को। मेरी ओर देखिए सुंदर साथ जी, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने पूरी वाणी भी नहीं पढ़ी हुई। यदि मैं, मुझसे धनी करवा सकते हैं ना, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी सुंदर साथ, क्योंकि मैं तो आप सबसे निम्न हूं, ये मैं जानती हूँ।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब हम चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारा सूरत की सुरताओं के द्वारा बनाया गया बहुत सुंदर वीडियो। बस मुझे एक क्षण दीजिए और मैं ओपन कर रही हूँ जी। सूरत की सुरताओं के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो इतने सुंदर वीडियोस ये बनाकर लाते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ सुंदर साथ जी, वही ये कर पाते हैं। देखिए ये कौन सा दृश्य है जब राजी श्यामा जी का श्रृंगार रूहें करती हैं। हालांकि अलग अलग मंदिरों में परम धाम में किया जाता है, पर यहाँ जो मंदिर उन्होंने डिसाइड किया है वो रसीला बेन और हरीश भाई का गृह मंदिर है, जहां पर ये लीला चल रही है। आइए आनंद लेते हैं। तो सुंदर साथ जी आपने देखा, कुछ तो राज जी को सजा रही हैं। आज ये वीडियो ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। सुंदर साथ जी कुछ राज जी को सजा रही हैं, कुछ श्यामा जी को, कुछ एक दूसरे का पल्लू ही ठीक कर रही हैं, कोई आपस में सिर्फ राज जी को दीदार उनका करने का ही आनंद ले रही हैं। अति सुंदर। अब एक और बहुत ही प्यारा वीडियो आइए देखते हैं। ये तो उसकी तैयारी थी, जो आगे लीला वो करने वाले हैं सुंदर साथ जी। बस एक एक सेकंड एंड फ्यू मोमेंट्स एंड वी आर देयर जी। बस 1 मिनट रुकिएगा। बहुत सुंदर रसीला बेन, सविता बेन, मीनाक्षी जी और जी मैं इन सब सखियों से मिलके आई हूँ, प्रफुल्ला बेन, राधा बेन जी। आइए आइए चलते हैं। हाँ जी।
जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ सुंदर साथ जी, जो इन सखियों से मिल चुकी हूँ। इनका ये मंदिर, ये घर मैंने देखा है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बिहाइंड द सीन्स जब ये सुंदर साथ रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत सारा प्यार। शिल्पा बेन, संगीता बेन, कौशिका बेन, पीछे बहुत सारे सुंदर साथ हैं वीडियो बनाने वाले। श्रृंगार कैसे होता है आइए तो जरा देखें। बीटीएस बोलते हैं सुंदर साथ जी उसको, वो भी भेजे हैं उन्होंने। बीटीएस मींस बिहाइंड द सीन्स। आइए देखिए क्या क्या होता है बिहाइंड द सीन्स। कितना आनंद ये सुंदर साथ लेते हैं। हम क्यों रह जाएं सुंदर साथ जी, उस आनंद से हम क्यों रह जाएं। ऐसा लगेगा जैसे हम वहीं थे जब ये सखियां सज रही थी। ये देखते हैं। थैंक यू कौशिका बेन की बहुत प्यारी सेवा, ये सारे वीडियोस भेजने की। दक्षा बेन भी दिखाई दे रहे हैं, शीतल जी, सारी सूरत की सुरताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और देखिए सौभाग्य, आज ही ये अपने भाव भी व्यक्त करने वाले हैं। राजी ने वेणी नाखता એને પાક બેહારો લે ને એક રાજીને પાક મને પાક પહેરાવાની વેણી નો લે કાળી પીન લે। तो देखा सुंदर साथ जी, कोई धनी को सजा रही है और जो धनी को सजा रही है उसको भी पीछे से कोई सजा रही है, उसको भी पीछे से कोई सजा रही है। इस प्रकार रूहें रूहों को सजाने में ही उतना प्रेम ले रही हैं कि तो क्या हुआ, तुमको धनी को सजाने का सौभाग्य मिला, मैं तेरी छोटी बना देती हूँ। ऐसा प्यार सुंदर साथ से हमें करना है सुंदर साथ जी। एक और, क्योंकि मिलकर इनका हमने कुछ लेना है। अभी 1 मिनट बस रुकिएगा। ये देखिए, पहले ही सुन जाएगा आपको, पर ओहो पर वीडियो अभी दिखा नहीं है कि इस बार ये बैठे किसको सामने लेकर हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि आवाज पहले ही आ जाती है इसमें। ये देखिए, वांग्मय स्वरूप को सामने बिठा कर ये सुंदर साथ बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार। ये देखिए, वंदना बेन भी दिखाई दे रहे हैं, अति सुंदर। सारी सखियां बहुत प्यारी, अति सुंदर दिखाई देती हुई। और इनका जो प्रेम भाव है ना, वो इसको विशेष बना जाता है सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए अब हम चलेंगे सिंधी की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।